एक समय था जब पश्चिम बंगाल में अगर कोई नेता ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद लोगों में आता था तो एक नाम सबसे ऊपर आता था, जो कि था शिवेंदु अधिकारी। वही शिवेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के आज सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। एक समय टीएमसी के लिए जमीन तैयार करने वाले शिवेंदु अधिकारी आज बीजेपी के लिए बंगाल जीतने का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस बंगाल में लोग कहते थे कि बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती, वही बीजेपी आज वहां भगवा सरकार बना चुकी है। राइटर्स बिल्डिंग के अंदर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ चुका है, नाम है शिवेंदु अधिकारी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये मुख्यमंत्री कैसे बने। असल सवाल ये है, क्या बंगाल सच में बदलने वाला है या फिर सिर्फ चेहरा बदला है, सिस्टम नहीं। क्योंकि यही शिवेंदु अधिकारी कभी टीएमसी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। इन्हीं पर रिश्वत लेने के आरोप लगे, नारदा स्टिंग में नाम आया, शारदा घोटाले की राजनीति में भी घिरे, फिर अचानक बीजेपी में एंट्री और देखते ही देखते बंगाल के मुख्यमंत्री। तो आखिर ये आदमी कौन है? रणनीतिकार, बागी या सिस्टम का खिलाड़ी या बंगाल की राजनीति का चेहरा? आज की वीडियो में हम खोलेंगे शिवेंदु अधिकारी की पूरी कहानी, जमीन से सत्ता तक, और बताएंगे बंगाल में क्या होने वाला है। शिवेंदु अधिकारी की कहानी आज अचानक शुरू नहीं हुई है, इसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। पूर्वी मिदनापुर, एक ऐसा इलाका जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं ताकत होती है, यहीं पैदा हुए शिवेंदु अधिकारी। उनके पिता शिशिर अधिकारी पहले से एक बड़े नेता थे, मतलब राजनीति का माहौल बचपन से था। लेकिन शिवेंदु सिर्फ नेता का बेटा नहीं बनना चाहते थे, उनके अंदर भूख थी, ताकत की, पहचान की और सबसे जरूरी भीड़ को अपने पीछे खड़ी करने की। 90 के दशक में पूरा बंगाल लेफ्ट के कब्जे में था। सीपीएम को हराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन सड़क पर एक महिला लड़ रही थी, जो थी ममता बनर्जी, और उनके पीछे धीरे धीरे एक नया चेहरा मजबूत हो रहा था, शिवेंदु अधिकारी। जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी तो जमीन पर संगठन बनाने वाले में सबसे आगे शिवेंदु अधिकारी ही थे। गांव गांव और ब्लॉक ब्लॉक उन्होंने ही नेटवर्क बनाया और असली विस्फोट हुआ नंदीग्राम में। 2007 नंदीग्राम जमीन अधिग्रहण का विरोध। सीपीएम सरकार के खिलाफ गुस्सा, और इसी आंदोलन ने बंगाल को हिला दिया। टीवी पर चेहरा था ममता बनर्जी का, लेकिन जमीन पर पूरा आंदोलन संभाल रहे थे शिवेंदु अधिकारी। लोगों को जोड़ना, भीड़ खड़ी करना, संगठन चलाना, यहीं से उनकी ताकत बढ़ी। और 2011 में 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार गिर गई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन सत्ता के अंदर धीरे धीरे एक पावर सेंटर भी तैयार हो रहा था, जो था शिवेंदु अधिकारी। लेकिन राजनीति में जितनी तेज ताकत बनती है, उतनी तेज दुश्मन भी खड़े होते हैं। और फिर आया नारदा स्टिंग। नारदा स्टिंग ऑपरेशन एक राजनीतिक स्टिंग ऑपरेशन था जो 2016 में सामने आया था। इसमें एक वेबसाइट और मीडिया प्लेटफॉर्म पर नारदा न्यूज ने छिपकर कई नेताओं की वीडियो बना ली थी। आरोप ये था कि ये नेता एक फर्जी कंपनी के प्रतिनिधि से पैसा लेते दिखे। अब मैं बताता हूँ ये मामला शुरू कैसे हुआ। एक पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने अपने आप को एक बिजनेसमैन बताया। उन्होंने नेताओं से कहा कि मेरी एक कंपनी है जो कि बंगाल में काम करवाना चाहती है, इसलिए राजनीतिक मदद चाहिए। स्टिंग वीडियो में कुछ नेताओं को कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाया गया। उस समय ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के और भी नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसमें एक नाम था शिवेंदु अधिकारी। फिर आता है शारदा चिटफंड। ये एक चिटफंड कंपनी थी जो कि 2008 से 2012 तक इसमें काफी तेजी से पैसा लगाया गया, और 2013 में कंपनी कोलैप्स कर गई और लोगों के पैसे डूबने लगे। मतलब कि लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया। कुल मिलाकर समझिए, ये कंपनी ऑफर करती थी कि पैसे लगाओ और डबल पाओ।
तो समझते हैं इसमें शिवेंदु अधिकारी का क्या रोल था। शिवेंदु अधिकारी का शारदा मामले में नारदा जितना सीधे तौर पर आरोपियों में नाम नहीं आया था, लेकिन उस समय वो टीएमसी के बड़े नेताओं में थे, इसलिए विपक्ष पूरे टीएमसी को ही निशाने पर लेती थी। फिर जांच एजेंसियां और धीरे धीरे टीएमसी पर भ्रष्टाचार का दबाव बनने लगा, लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जिस आदमी पर आरोप लग रहे थे वो आदमी अब अगली चाल चलने वाला था। 2020 और शिवेंदु अधिकारी ने अचानक से टीएमसी छोड़ दी। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये बंगाल की राजनीति में भूकंप था, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ एक नेता नहीं मिला था, उसे मिला था टीएमसी के सिस्टम का एक्सरे। उसे पता था टीएमसी कहाँ कमजोर है और कहाँ हिंदू वोट नाराज हैं और कौन नेता टूट सकता है। और यहीं से बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी। और फिर आया चुनाव और इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला तय हुआ। ममता बनर्जी वर्सेस शिवेंदु अधिकारी, जगह नंदीग्राम। जिस जमीन ने उन दोनों को बनाया वही जमीन अब उनकी लड़ाई की भूमि थी। पूरा देश देख रहा था। और फिर सालों बाद बंगाल में सत्ता बदल गई, बीजेपी जीत गई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा वही आदमी जो कभी टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करता था। शिवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की पूरी राजनीति बदल गई। अब सवाल ये है, बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक एक अच्छे तौर पर उभर कर आता है या डिसास्टर के रूप में सामने आता है? मुझे ऐसा लगता है शिवेंदु अधिकारी अच्छे तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बंगाल में कैसे राजनीतिक मुद्दे उठते हैं और उनको कैसे संभाला जा सकता है। राजनीति स्टेबल हो सकती है, मगर इनके इतिहास को देखते हुए, इनके जैसे जैसे वीडियोस आए हैं, स्टिंग ऑपरेशन में जिससे इनका नाम आया है, स्कैम्स में इनके नाम आए हैं, अगर उसको देखा जाए तो शिवेंदु अधिकारी गलत रास्ते को भी पकड़ सकते हैं। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी। और बंगाल को गलत रास्ते पर ढकेल सकते हैं। देखना अब ये होगा कि बंगाल किस तरफ जाता है। शिवेंदु अधिकारी अपना इतिहास का जो एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे राजनीति में, जो बंगाल में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर बहुत से सारे कानून लागू करने बाकी हैं जो टीएमसी के वजह से नहीं लागू हो पा रहे थे, और उन कानूनों को लागू होना बहुत ही अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, जैसे कि CAA, NRC। अमित शाह ने तो ये भी कह दिया है कि 6 महीने के अंदर UCC लागू कर देंगे। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर UCC को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। अब देखना ये है कि बीजेपी किस हिसाब से काम करती है। अब बात करें फाइनल एनालिसिस की। शिवेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये बंगाल की बदलती राजनीति की कहानी है। एक ऐसा आदमी जो ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद आदमी हुआ करता था, आज उसी सत्ता को खत्म करके मुख्यमंत्री बन चुका है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि विपक्ष में खड़े होकर हमला करना आसान बात है, लेकिन सत्ता में बैठकर राज्य चलाना बहुत ही कठिन चीज है। अब इतिहास ये तय करेगा कि शिवेंदु अधिकारी बंगाल को किस दिशा में भेजेंगे, या फिर एक और विवादित अध्याय बनकर रह जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।